हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल टीचिंग एरा। जैसा कि आपको पता है, मैंने सीटेट जो 15 दिसंबर को एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए एक मैथ्स की सीरीज़ स्टार्ट करी है, जिसमें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ। तो आज का हमारा पार्ट 2 में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिलेंडर। सिलेंडर में प्रीवियस 3 ईयर्स से लास्ट ईयर्स में, लेकिन मैंने लास्ट के 3 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर एनालाइज कर रहे हैं। सिलेंडर से हर बार क्वेश्चन आता है। जैसे मैंने पार्ट 1 बनाया था, उसमें यूरल्स फॉर्मूला पे एक क्वेश्चन था ही था। वैसे सिलेंडर पे एक क्वेश्चन हर क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेगा। मैं आगे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में भी लाइव दिखाऊंगी कि कैसे करके क्वेश्चंस आए थे। पहले आप देख लेते हैं सिलेंडर किसे बोलते हैं। जो मतलब जिसका अपर एंड और लोअर एंड दोनों सर्कल होता है, इसे हम इसकी हाइट बोलते हैं। और ये इसमें रेडियस, आर मतलब रेडियस होता है। जब मैं इसका टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया में इसका लेटरल सरफेस भी आ जाएगा और सर्कल का एरिया भी आ जाएगा। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है और 2 सर्कल है तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो शीट है इसका लेटरल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होता है। इन दोनों में से 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो ये इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। लेटरल सरफेस एरिया यानी कि सिर्फ ये हिस्सा जो लेटरल है, कर्व्ड सरफेस है, इन दोनों का हिस्सा नहीं मानते हैं इसमें, इसे 2 पाई आर करके निकालते हैं। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। और इसी से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। प्रीवियस ईयर में भी जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो वॉल्यूम से रिलेटेड आए हैं, लेकिन आप फॉर्मूले दोनों को पढ़ लेना। कुछ पता नहीं रहता, क्या पता अगली बार इस पे आ जाए, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पे क्वेश्चन आए हैं। अब मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखाती हूँ कि कैसे करके क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। इसमें देखते हैं कि सिलेंडर के क्वेश्चन कैसे आए थे। ये देखो, इस सिलेंडर का क्वेश्चन आ रखा है जो इस बार के जुलाई के एग्जाम में आया था। द हाइट एंड बेस रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर आर 9 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। यानी एक सर्कुलर सिलेंडर है जिसकी जो हाइट है वो 9 है और उसका रेडियस का बेस जो है, बेस का जो रेडियस है वो 6 है। इफ द बेस बिकम हाफ, वो बोल रहे हैं बेस को हाफ कर देते हैं। एंड हाइट इंक्रीजेस 3, और हाइट 3 से बढ़ जाती है। तो आपको बताना है कि जो न्यू वॉल्यूम है सिलेंडर का उसमें क्या चेंज आया है। ये मैंने टिक लगा रखा है, द न्यू वॉल्यूम विल बी थ्राइस द ओरिजिनल वॉल्यूम। लेकिन निकाल के देख लेते हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ। पहले में हमें हाइट कितना दे रखा है, बोला है कि 9 सेंटीमीटर है। देन जो बेस का रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है। तो पहले हम पहले सिलेंडर का वॉल्यूम 1 निकालेंगे, तो पाई आर स्क्वायर एच आएगा। आर की जगह पे वैल्यू रखो 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट यानी कि 9। 6 6 36 एंड 36 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे। 9 6 54, 5 कैरी। देन 9 3 27, 27 एंड 5 20 29 30 32 पाई की वैल्यू मैंने इसलिए नहीं रखी है क्योंकि पाई दोनों में सेम ही रहेगा, वो कांस्टेंट की तरफ वर्क करेगा। देन सिलेंडर 2, इफ द बेस रेडियस बिकम हाफ। अब जो रेडियस है वो हाफ हो गया, यानी कि पहले का 6 था तो अब 3 सेंटीमीटर हो गया है। और हाइट जो है वो 3 सेंटीमीटर इंक्रीज करी है, यानी कि 9 + 3 यानी कि 12 हो गया है। अब आप जब वॉल्यूम निकालोगे सिलेंडर का तो पाई आर स्क्वायर एच रहेगा। पाई को सेम रखो क्योंकि पाई 22/7 है, इधर भी 22/7 आएगा, इधर भी 22/7 आएगा। तो उसकी वैल्यू रख के क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट 12, 3 3 जा 9 एंड 12 9 जा 108। और पाई जो बचा ही था ये आ गया वॉल्यूम 2। तो आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, ये नया वॉल्यूम और पुराने वॉल्यूम में क्या अंतर है। पहले तो देखना है कि जो नया पुराना वॉल्यूम था वो ज़्यादा था और नया वॉल्यूम है जो कम हो गया है। तो हमें कम के अकॉर्डिंग आंसर करना है। जैसे इसमें तो लिखा है कि थ्राइस हो जाएगा, थ्राइस था मतलब ये थ्राइस है क्योंकि 108 आप करके देखो, 108 3 जा 8 3 से 24 2 3 आ रहा है ना। यानी कि जो पुराना वॉल्यूम है वो इसका तिगना है, पर जो नया वॉल्यूम है उसे हम क्या बोलेंगे, ये 1/3 हो गया। यानी पहले ज़्यादा अमाउंट आ रहा था, अब कम अमाउंट आ रहा है। तो इसका सही आंसर 2 है। द न्यू वॉल्यूम विल बी 1/3 ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम। जो नया वॉल्यूम है वो पुराने वॉल्यूम का 1/3 हिस्सा है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब प्रीवियस ईयर का एक और सिलेंडर का ही क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे करके हम सिलेंडर के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। ये एक और प्रीवियस ईयर है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 51। द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ यानी कि उसकी हाइट 1.2 मीटर है और जो उसका वॉल्यूम है आप इससे पहचान सकते हैं वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पे क्यूब में दे रखा है, वॉल्यूम क्यूब में ही होता है। तो ये इसका वॉल्यूम है। व्हाट इज द
कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है। सी एस से निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 2πRh, लेकिन आपको h तो गिवन है, लेंथ यानी कि h गिवन है, लेकिन आपको रेडियस नहीं गिवन है। तो पहले आप वॉल्यूम की हेल्प से इसका रेडियस फाइंड करेंगे, देन सी एस से करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²h। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर गिवन है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के नीचे वॉल्यूम लिखेंगे। हमें पहले से क्वेश्चन में गिवन है कि 4620 है। पाई के नीचे पाई लिखेंगे। रेडियस हमें निकालना है और जो हाइट है वो हमें दे रखी है 1.2 मीटर्स में। अब मीटर और ये हमें सेंटीमीटर में दे रखा है और हमें सी एस से भी सेंटीमीटर में निकालना है। तो इस मीटर को पहले मैं सेंटीमीटर में चेंज कर लूंगी। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1.2 में मल्टीप्लाई कर देंगे 100 की, ताकि मीटर किस में चेंज रहे, सेंटीमीटर में चेंज रहे। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। उसके बाद ये सेम ऐसे के कॉपी करेंगे। पाई की वैल्यू भी रख देंगे 22/7 और इसमें गिवन भी है कि टेक पाई 22/7। कहीं कहीं हम 3.14 भी लेते हैं। जहाँ पे गिवन हो 22/7 लेना है वहाँ पे आप खुद से 22/7 ही लें। इज इक्वल टू, देन आप इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता ही होगा जब हम करते हैं ये 2 0 लग जाते हैं, 1 नंबर के बाद पॉइंट है तो उसका आंसर 120 आ जाएगा। 120 सेंटीमीटर 120 हो गया, मल्टीप्लाई बाय r²। अब r² यही रहेगा, बाकी सारे टर्म्स को उधर ले जाओ। ये इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर आके डिवाइड करेंगे और ये इधर डिवाइड करा तो जाके मल्टीप्लाई करेगा। इज इक्वल टू में r²। अब 0 से 0 कैंसिल, सिंपल सिंपल से जैसे आपने किए ही होंगे। देन 2 6 12, 2 2 4, 2 3 1 जा। इसके बाद देखना है किससे कट सकता है, 3 के टेबल से कट जाएगा ये। 3 2 6, 3 7 21, 3 7 21। देन ये 11 के टेबल से कट जाएगा। 11 2 11, 7 जा। अब इसके बाद कुछ नहीं कटेगा तो 7 बचा ऊपर, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 और नीचे बचा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और इधर हमारे पास बचा था r²। ये स्क्वायर कर रहा है उधर तो साइड चेंज करके रूट में बन जाएगा। और आपको पता है कि रूट से एक पेयर बाहर आ जाता है, तो एक 7 और एक 2 बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास रेडियस आ गया 7/2। ये हमने किया रेडियस निकालने के लिए, पर एक्चुअल हमें क्वेश्चन में सी एस से निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। उसके बाद सी एस से क्या होता है 2πRh। 2 22/7, जो रेडियस है वो 7/2 है। एंड जो हमारी हाइट है वो गिवन थी, हमने 120 में चेंज करी थी ना सेंटीमीटर में, वो यूज़ करेंगे। 2 से 2 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 22 12 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, 2 1 2, 4 6 2। 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2 1 4 6 2। तो 2 6 4 0 इज द आंसर। लेट मी चेक। यस, 2640 इज द करेक्ट आंसर। अब आपने देख लिया 2 तरीके के क्वेश्चन। अभी मेरे पास 2 और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इसमें मैं आपको दिखाती हूँ कि सिलेंडर के फॉर्मूले कैसे कैसे आ रखे हैं। ये भी सेम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। देख लीजिए वैरायटी कितनी सारी है सिलेंडर में। इसमें बोला एक रेक्टेंगुलर शीट है, एक रेक्टेंगुलर शीट है। इसे आपने इस तरीके से फोल्ड किया, जैसे हम फोल्ड करते हैं तो वो क्या बन गया, एक सिलेंडर बन गया। जैसे अगर मैं इसे ऐसे लेके ऐसे फोल्ड करूंगी एंड विदाउट ओवरलैपिंग, जैसे यही वाला पेज है, अगर मैं इसे ऐसे फोल्ड करती हूँ तो ये ऐसे होलो बनेगा ना ऊपर से भी, तो ये जो बनेगा ये फिगर, ये सिलेंडर होगा। तो उन्होंने बोला है कि वो रेक्टेंगल को विदाउट ओवरलैपिंग फोल्ड करते हैं जिससे वो एक सिलेंडर बन जाता है। ठीक है, रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 88 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर फोल्डेड विदाउट ओवरलैपिंग टू मेक अ सिलेंडर ऑफ हाइट। सिलेंडर की हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द कैपेसिटी इन लीटर ऑफ द सिलेंडर। तो हमें कैपेसिटी निकालनी है, कैपेसिटी यानी कि हमें वॉल्यूम निकालना है। सबसे पहले जो ये रेक्टेंगुलर शीट का जो एरिया होगा वो सिलेंडर के CSA के बराबर होगा, क्योंकि इस रेक्टेंगल को ही हमने फोल्ड करा है, सिलेंडर बनाया है। तो जो इसका एरिया होगा, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा वो बराबर होगा CSA ऑफ सिलेंडर के। अब आपको पता होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, L इंटू बी होता है। एंड CSA क्या होता है 2πRh होता है। L इंटू बी आपको गिवन है क्वेश्चन में 88/10 टू 22/7। R हमें नहीं गिवन है बट हमें इसमें H गिवन है 10 सेंटीमीटर। देन हम R को यहीं रहने देंगे, बाकी सारी टर्म्स वहाँ लेके जाएंगे। 88 मल्टीप्लाई बाय 10, 7 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा। ये सारी टर्म्स यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रही है तो यहाँ आके डिवाइड करेगा और R इधर ही रहेगा।
10 से 10 कट जाएगा, देन 11 2 ज़ा 22, 11 8 ज़ा 88, देन 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा, देन और कुछ तो बचा नहीं, तो आंसर आ गया 7 2 ज़ा 14। हमारे पास रेडियस निकल गया 14। पहले हमने रेडियस निकाला, अब रेडियस की हेल्प से हमें कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम निकालना है। कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर, कैपेसिटी को ही हम वॉल्यूम बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच होता है। 22.7, आर की जगह पे 14 मल्टीप्लाई बाय 14 एंड हाइट की जगह पर हमें गिवन था 10। 7 2 ज़ा 14, 22 मल्टीप्लाई बाय 14 2 ज़ा 28, और 28 की 10 से करेंगे तो ये आ जाएगा। देन 28 की 22 से करते हैं, 8 2 ज़ा 16, 1 कैरी 2 2 ज़ा 4 5, 16 1 कैरी 5 6 11 6 1 6। आप सिलेंडर का एक और क्वेश्चन देख सकते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। आपने देख लिए होंगे कि प्रीवियस ईयर के 4 क्वेश्चन पेपर में सिलेंडर का वॉल्यूम हर क्वेश्चन पेपर में आया था, पर पूछने का तरीका बिल्कुल अलग था। तो ऐसे करके इसलिए मैं आपके लिए 1 मार्क्स की सीरीज बना रही हूँ, इससे आपका 1 मार्क्स पूरा सिक्योर हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको वैरायटी भी दिखा दी और क्वेश्चंस भी दिखा दिए। और ऐसे ही करके मैं एटलीस्ट आपके लिए 20 वीडियोस लेके आऊँगी, जिसमें सीटेट पेपर 2 मैथ्स के ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आते हैं, उसकी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन भी मैं आपको करा दूंगी, तो आप मेरे चैनल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो फटाफट से लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें हमें क्या गिवन था, एरिया दे रखा था, द एरिया ऑफ द कर्व सरफेस एरिया, यानी कि हमें CSA दे रखा था। CSA का फॉर्मूला होता क्या सिलेंडर में, 2πRH, पर गिवन कितना था 4400। देन 2πr, अगर आपको पता हो 2πr क्या होता है, 2πr सर्कमफेरेंस होता है, और जो हमें दे रखा है द सर्कमफेरेंस ऑफ इट्स बेस, जो सर्कमफेरेंस है वो 110 है, और हाइट हम यहाँ से निकाल लेंगे। एक 0 से 1 0 कैंसिल, देन 11 1 ज़ा 11, 11 4 ज़ा 40, 0 का 0, तो यहाँ से हमारी हाइट आ गई 40 सेंटीमीटर। अब हमारे पास हाइट है और हम आर भी निकाल लेंगे, क्योंकि 2πr हमें गिवन है कि 110 है। 2 मल्टीप्लाई 22.7 मल्टीप्लाई बाय आर इज इक्वल टू 110। 7 यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, और ये दोनों यहाँ पे डिवाइड करेंगे। 11 1 ज़ा 11, 0 का 0, 11 2 ज़ा, देन 2 5 ज़ा 10, और कुछ डिवाइड नहीं होगा। 7 5 ज़ा 35/2, ये हमारे पास आ गया रेडियस। लास्ट में हमें वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम फटाफट से निकाल लेते हैं। वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई के नीचे 22.7, रेडियस अभी हमने निकाला 35/2 मल्टीप्लाई 35/2, क्योंकि आर का स्क्वायर होता है, और हाइट हमने निकाली दी थी 40, देन 2 20 ज़ा, देन 2 10 ज़ा, 7 5 ज़ा, तो ऊपर क्या क्या बचा 22 मल्टीप्लाई बाय 35, देन मल्टीप्लाई 10 5 ज़ा 50, 10 1 कैरी 11 मल्टीप्लाई बाय 35, देन 35 और 11 के मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 ज़ा 5, देन 5 1 ज़ा 5, ये सेंटीमीटर क्यूब में आ गया, लेकिन आंसर हमें मीटर क्यूब में निकालना है। तो आपको पता होगा 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं, तो 100 क्यूब में यहाँ पे 1260 आ जाएंगे, तो हम इसे 1 2 3 4 5 6 0 से डिवाइड कर देंगे। 2 0 से तो 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, देन यहाँ पे बचेगा 3 8 5, और अपॉन में 1 2 3 4 0, तो 4 नंबर के बाद पॉइंट आ जाता है दिस वे। एंड ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपके लिए सीरीज बहुत यूजफुल रही हो। सीटेट दिसंबर के लिए मैंने आपके 2 टॉपिक बिल्कुल पक्के कर दिए, एक यूरल्स फार्मूला और एक वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसकी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन भी करा दिए, आप अपने मन से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो वो भी आप ज़रूर पूछ सकते हैं। ऐसे मैं आपके लिए एटलीस्ट 20 वीडियोस लेकर आने वाली हूँ, जो गारंटेड क्वेश्चन होते हैं, जो सीटेट में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। मेरा एम है कि मैं आपके एटलीस्ट 20 में से 15+ नंबर सिक्योर करा दूं। तो आप मेरी इस सीरीज़ के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।